हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित गोस्वामी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे जीव विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, प्रोटीन। प्रोटीन एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपके एग्जाम में प्रश्न बनते ही है। रेलवे के जो भी आपके एग्जाम होने वाले हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो रहेगा जीव साइंस का। और साइंस में भी जो ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वो जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी से पूछे जाते हैं, जिनमें जो एग्जामिनर का फोकस रहता है वो आपका प्रोटीन, विटामिन, कोशिका, इन सब पर रहता है। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे प्रोटीन। और काफ़ी जो क्वेश्चंस है आपके एग्जाम में की बात करें उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसका प्रोटीन को कवर करने वाले हैं। और इसी तरह के वीडियोस टॉपिक वाइज मैं आपके सामने आगे भी लेकर आता रहूँगा। बस आपको इतना करना है, कमेंट करके बताना है वीडियोस कैसे लग रहे हैं, और इसको शेयर और आगे भी सेंड करना है दोस्तों के साथ, ताकि मुझे और थोड़ा सा मोटिवेशन इसके लिए मिलता रहे। ठीक है। तो थोड़ी सा पोर्शन रहेगा, वन लाइनर क्वेश्चन, आप यहाँ से इसको समझ सकते हो। इसको लगाने के बाद यूट्यूब पर या फिर आप कोई भी आपका बुक होगी जिसमें प्रोटीन से संबंधित एमसीक्यू होंगे तो आप लगा सकते हो, आपको काफ़ी हेल्प वहाँ पर मिल जाएगी। बात करते हैं प्रोटीन क्या है। प्रोटीन जटल, ये जो भी वन लाइनर क्वेश्चन आपको यहाँ पर ये दिख रहे हैं ये सारे के सारे आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है। प्रोटीन जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो मिलकर बना हुआ है कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से और नाइट्रोजन से। तो ये है प्रोटीन। अगर हम बात करें प्रोटीन की खोज या इसका नामकरण जो किया गया है वो किया गया है बर्जेलियस, जो हमारे साइंटिस्ट थे उनके द्वारा। तो ये इसमें छोटा हुआ था तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है, प्रोटीन की खोज करता है बर्जेलियस। अगला है जो पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है कि प्रोटीन का निर्माण किससे होता है। 20 अमीनो अम्लों से होता है प्रोटीन का निर्माण। और ये अमीनो अम्ल प्रोटीन की इकाई भी इसको कहा जाता है। ठीक है, जैसे इकाई होती है कार्य की, बल की, ऊर्जा की, तो ऐसे ही प्रोटीन की जो इकाई है वो है अमीनो अम्ल। प्रोटीन शरीर में अंगों की वृद्धि और उनकी मरम्मत का जो काम रहता है वो प्रोटीन की ही जिम्मेदारी रहती है। 20 अमीनो अम्ल है प्रोटीन जिनसे मिलकर बना होता है, उसमें 10 तो होते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल जो बहुत ज़रूरी होते हैं। ये मिलते हैं हमें भोजन से, जो हम भोजन खाते हैं। और जो 10 अनावश्यक अमीनो अम्ल है यानी कि जिनके बिना भी काम चल जाएगा, अनावश्यक है, वो शरीर स्वयं निर्मित करता है, यानी कि वो शरीर के अंदर ही निर्मित होते हैं। और आगे इनकी बात भी करेंगे हम। बात कर लेते हैं प्रोटीन में पाया जाने वाला जो बंध है, जो प्रोटीन के अंदर जो बंध है यानी कि जो कार्बन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, जिस बंध के द्वारा ये जुड़े रहते हैं उसको पेप्टाइड बंध कहते हैं। हमारे शरीर का 15 से 17% जो बॉडी हमारी बनी है वो प्रोटीन से ही बनी है। 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर अगर हम बात करें कितने कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है तो 4.2 ऊर्जा किलो कैलोरी ऊर्जा 1 ग्राम प्रोटीन से हमें प्राप्त होती है। ठीक है। तो ये है तो आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न ही, 4 ऑप्शन के बजाय मैंने इनको यहाँ पर वन लीनियर लिया हुआ है। अगर हम प्रोटीन के स्रोत की बात करें, दूध है, पनीर है, दाल है, मांस, मछली, अंडा, बादाम, अखरोट, अमरूद। ठीक है। अगर हम जैसे बात करें कि फलों में कौन सा है तो अमरूद है। ठीक है, ये आपका मेवे हो गए, बादाम, अखरोट। बाकी हरी पत्तेदार सब्जियां है, दाल है, ये सभी आपके प्रोटीन के प्रचुर स्रोत आप कह सकते हो। दूध, पनीर काफ़ी अच्छे स्रोत माने जाते हैं। आगे बात करें कार्य की बात, वैसे तो हम कर चुके थे लेकिन फिर भी एक अलग स्लाइड में कर लेंगे, थोड़ा सा और आपका माइंड में रहेगा। शरीर के अंगों की जो वृद्धि होती है या फिर शरीर में कुछ चोट लग जाए, टूट फूट हो जाए, उनकी मरम्मत का काम भी प्रोटीन के द्वारा ही किया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आता है। शरीर में बनने वाले प्रोटीन हमने बात करी थी ये कि जो आपके प्रोटीन हैं अम्लों से बनते हैं, 10 आवश्यक अमीनो अम्ल और 10 अनावश्यक। तो कुछ तो हम बाहर से लेते हैं भोजन के द्वारा, कुछ हमारे शरीर में बनते हैं। तो जो हमारे शरीर में बनते हैं वो कौन कौन से हैं, उसमें भी ये 3 तरह के हो जाते हैं। पहला तो जो रक्त में बनता है, दूसरा जो हड्डी में बनता है, तीसरा जो मांसपेशी में बनता है। ठीक है। रक्त में कौन कौन से बनते हैं, एक तो हीमोग्लोबिन, एक फाइब्रिनोजन, एक प्रोथ्रोम्बिन।
ठीक है, ये फाइब्रिनोजन प्रोथ्रोम्बिन ये रक्त का थक्का जमाने के काम में आते हैं। एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर बता देना है, कौन सा विटामिन, ये तो प्रोटीन है फाइब्रिनोजन प्रोथ्रोम्बिन, विटामिन कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में काम करता है या सहायक होता है? हीमोग्लोबिन, ये मानव का रक्त है जिससे मानव का रक्त बनता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब हड्डी में कौन सा प्रोटीन मिलता है? कोलेजन। कोलेजन प्रोटीन ये हड्डियों में मिलता है। और मानव के शरीर में पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन है वो कोलेजन ही है। और सबसे ज़्यादा मात्रा में किस में पाया जाता है? तो सोयाबीन में। अब मांसपेशी भी हमारे शरीर के अंदर है, तो मांसपेशी में कौन सा प्रोटीन बनता है? वो बनता है एक्टिन और मायोसिन। इस नामक प्रोटीन, ये नामक प्रोटीन बनता है हमारा मांसपेशी में। तो शरीर में बनने वाले प्रोटीन हमने देख लिए। अब भोजन से जो हमें प्रोटीन मिलते हैं, जो हम भोजन खाते हैं, किस भोजन से कौन सा प्रोटीन मिलता है वो भी देख लेते हैं। अगर हम बात करें गेहूं से, जो हम अनाज वगैरह खाते हैं, गेहूं गेहूं से जो प्रोटीन हमको मिलता है उसका नाम है ग्लूटोन। गाजर से जो प्रोटीन हमें मिलता है उसका नाम है कैरेटीन। दूध से जो प्रोटीन मिलता है उसका नाम है कैसीन। अंडा जो हम खाते हैं उसका जो सफ़ेद भाग होता है उसमें जो प्रोटीन होता है वो होता है एल्ब्यूनिन, एल्ब्यूमिन। अंडे का जो पीला भाग होता है अंदर, उसमें जो प्रोटीन होता है वो होता है विटेलिन। तो ये भोजन से हमें जो प्रोटीन मिलता है, किस भोजन से कौन सा मिलता है वो भी हमने यहाँ पर कवर कर लिया। शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन हमने बात कर ली, कोलेजन प्रोटीन है। और ये जो आपका है, ये तो शरीर में मिलता है। और किसी एक बात करें स्रोत की, किस स्रोत में सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, तो वो मिलता है सोयाबीन के अंदर। हमारे जो बाल है, नाखून है, पशुओं के सींग है, खुर है, उसमें जो प्रोटीन मिलता है उसका नाम है अल्फा केराटीन। अगर हम बात करें कमी से रोग, तो कमी से इसके दो तरह के रोग आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो है क्वासियोरकर और मेरास्मस। ठीक है। और अगर पूछ लिया जाए कि क्वासियोरकर है क्या, मेरास्मस क्या है, तो क्वासियोरकर जो है ये बच्चों में शरीर व मानसिक वृद्धि रुक जाती है, हाथ पैर बिल्कुल सूख जाते हैं, पेट फूल जाता है, तो ये होता है क्वासियोरकर, बच्चों की बीमारी है। मेरास्मस, मेरास्मस को सूखा रोग भी कहते हैं। इससे होता क्या है, वजन कम हो जाता है। तो ये आपके प्रोटीन से जो भी थ्योरी पोर्शन है या वन लीनियर क्वेश्चन है, एक लाइन वाले, तो ये सभी पर्सन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। यह प्रोटीन हमने कवर किया है, इसी तरह हर टॉपिक हम कवर कर लेंगे। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके बताना है। और क्या आप ये वीडियोस आगे भी चाहते हैं, तो आपको लाइक करना है, साथ में जुड़ना है। थैंक यू।